माइक एंड पाम की जर्नी बियॉन्ड कन्वेंशन पैम और मैंने कई बार इस बारे में बात करना शुरू किया कि परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र में संचार, परिवहन या मिलन स्थल के रूप में बादलों का इस्तेमाल किया। इस विषय पर हमारी पहली प्रस्तुतियों में से एक के दौरान एक भविष्यवाणी शब्द सामने आया। मैं चाहता हूँ कि तुम में से प्रत्येक मेरी संभावना के क्षेत्र में प्रवेश करे। हम जानते थे कि हमारा शोध ठोस था। हम पवित्र शास्त्र का उपयोग कर रहे थे और बाइबल में 200 से अधिक बार बादलों का उल्लेख कर रहे थे। भले ही बाइबल ने उस बात का समर्थन किया जो हम जानते थे, लेकिन हमने महसूस किया कि हमें निश्चित बयान देने के बजाय क्या क्या होगा दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए सूक्ष्मता से बोलना चाहिए। हम अपने संदेशों में सूक्ष्म टिप्पणियों को एकीकृत करेंगे, जैसे क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने बादलों में मूसा को 10 आज्ञाएं दी थी? क्या आप जानते हैं कि बादल परमेश्वर के रथ के रूप में काम करते हैं? क्या आप जानते हैं कि यीशु बादलों में चढ़े थे और बादलों में वापस आएंगे? क्या आप जानते हैं कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ? यह कहने वाली आवाज एक बादल से आई थी। क्या तुम जानते हो कि इस्राएलियों की अगुवाई दिन में एक बादल और रात में आग के एक खंभे से होती थी? हमने जानबूझकर इन टिप्पणियों को अपने संदेशों में शामिल किया ताकि उन्हें विधर्म सिखाने के रूप में लेबल किए जाने से बचा जा सके। हम सावधान थे कि हम दावा न करें या बादलों के बारे में सिद्धांत स्थापित न करें, यह जानते हुए कि हम पारंपरिक धार्मिक प्रोटोकॉल का उल्लंघन करेंगे। 2000 के दशक की शुरुआत में यह सुझाव देना जोखिम भरा था कि परमेश्वर पारंपरिक धार्मिक ढांचे के बाहर काम कर सकता है, इसके बावजूद कि कई लोग बाइबल के साक्ष्य देख रहे थे। द रिस्पांस संयुक्त राज्य अमेरिका और विदेश में कई भाषणों के बाद हमें उन लोगों के ईमेल और कॉल प्राप्त होने लगे जिन्होंने बादलों के बारे में बाइबल के हमारे सूक्ष्म कथनों को सुना था। प्रतिक्रियाएं ज्ञानवर्धक थीं और यह साबित करती थीं कि मंत्री संकेत मिलने पर सम्मेलन से मुक्त हो सकते हैं। यहाँ एक मंत्री का एक अंश दिया गया है जिसने खुलकर बात करना शुरू किया। माइक, मैंने देखा कि आपने अपने संदेश में बादलों के बारे में अवधारणाओं का उल्लेख किया है। मैं हैरान था कि आपने ऐसा किया क्योंकि सालों से मुझे बादलों के बारे में दर्शन हो रहे हैं। इन दर्शनों में मैं वास्तव में बादलों में अपनी मृत पत्नी से मिल रहा था। मैं गंभीर हूँ। मुझे ऐसे अनुभव हो रहे हैं जिन्हें मैं किसी के साथ साझा नहीं कर सकता था क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं अपना दिमाग खो रहा हूँ। जब आपने उन अंशों को साझा किया तो मैं बहुत धन्य और चौंक गया। शायद मैं बिल्कुल भी पागल नहीं हूँ। इसी तरह की कई प्रतिक्रियाएं मंत्रियों और श्रोताओं की ओर से आईं जब हमने परमेश्वर की असाधारण अवधारणाओं को ध्यान से साझा करना शुरू किया, जो हमेशा पवित्र शास्त्र में रही हैं। समस्या यह थी, और आज भी है, कि सांसारिक लोग स्वर्गीय अवधारणाओं को आसानी से समझ नहीं पाते हैं। वे बाइबल में स्पष्ट रूप से हो सकते हैं, लेकिन कलीसियाओं के निर्माण, धन जुटाने और उपस्थिति गिनने के सांसारिक तरीके आध्यात्मिक वास्तविकताओं को देखने की उनकी क्षमता के विरुद्ध काम करते हैं। दुनिया और अधिकांश ईसाई यह नहीं सोचते कि 2010-2020 की समय सीमा में यह अजीब था कि कंप्यूटर और डिजिटल दुनिया से संबंधित सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले वाक्यांशों में से एक अपने डेटा को क्लाउड पर ले जाएं। मंत्रियों और ज्यादातर लोगों ने अपने परिवार की तस्वीरों को क्लाउड में स्थानांतरित कर दिया है, अपने डेटा सिस्टम और बैकअप को क्लाउड में स्थानांतरित कर दिया है, सैकड़ों व्यक्तिगत ऐप्स को क्लाउड में डाउनलोड किया है। क्या ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर सांसारिक लोगों को स्वर्गीय बनाने में मदद करने के लिए एक नए रूपक के रूप में क्लाउड का उपयोग कर रहा था? मेरा मानना है कि ऐसा ही था, और इसलिए मुझे पवित्र शास्त्र और स्वर्गीय को सबसे आगे लाने में मदद करने के लिए अपनी तकनीकी पृष्ठभूमि का उपयोग शुरू करने के लिए परमेश्वर से हरी बत्ती मिली। संदेश का विस्तार करना। पारंपरिक सोच से मुक्त होने की हमारी यात्रा में यह साझा करना शामिल था कि 2006 के आसपास शुरू हुए मौसम के बढ़ते और असामान्य पैटर्न कैसे प्रकृति का परमेश्वर की आवाज पर प्रतिक्रिया देने का तरीका थे। इसके कारण एंड गॉड चोज ड्रीम्स का लेखन शुरू हुआ, जो पवित्र शास्त्र के सभी सपनों और दर्शनों का दस्तावेजीकरण करने वाली किताब है, जो अधिकांश धार्मिक मान्यताओं को परिभाषित करती है। पुस्तक लिखने और सभी सपनों और दर्शनों की समीक्षा करने पर यह स्पष्ट हो गया कि परमेश्वर प्रेरितों के काम 2:17-19 में क्यों कहता है कि अंत के दिनों में उसकी आत्मा सभी प्राणियों, मानव जाति, पर उंडेल दी जाएगी। और यह अंत के दिनों में होगा। परमेश्वर कहते हैं, मैं अपनी आत्मा पूरी मानव जाति पर उंडेलूंगा
और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे बूढ़े लोग सपने देखेंगे, यहाँ तक कि मेरे दासों, पुरुषों और स्त्रियों, दोनों पर भी मैं उन दिनों में अपनी आत्मा से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। और मैं ऊपर आकाश में चमत्कार और नीचे पृथ्वी पर चिन्ह, लहू और आग और धुएं का वाष्प दूंगा। प्रेरितों के काम 2:17-19। अंत के दिनों तक अधिकांश लोग यह विश्वास करने के लिए संघर्ष करते थे कि सपने और दर्शन ईसाई धर्म बनने के महत्वपूर्ण कारक थे। उदाहरण के तौर पर, यह विश्वास करना बहुत मुश्किल होगा कि पतरस के एक सरल दर्शन से परमेश्वर सचमुच सभी अन्य जातियों को उद्धार की योजना में शामिल होने देगा। हालांकि पुराने नियम और नए नियम में यही पैटर्न 87 बार दोहराया गया था। परमेश्वर सपनों और दर्शनों का लगभग 120 बार उल्लेख करता है, जिसमें उनके महत्व के 87 स्पष्ट संकेतक हैं। अय्यूब 33:14-18 सपनों के महत्व को संक्षेप में बताता है। वास्तव में परमेश्वर 1 या 2 बार बोलता है, फिर भी किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। एक सपने में रात का एक दर्शन, जब वे अपने बिस्तरों पर सोते हैं, तब वह मनुष्यों के कान खोलता है और उनके निर्देशों पर मुहर लगाता है, ताकि वह मनुष्य को उसके आचरण से दूर कर सके और मनुष्य को अभिमान से बचा सके। वह उसकी आत्मा को गड्ढे से बचाता है और उसके जीवन को अधोलोक, नरक में जाने से बचाता है। अय्यूब 33:14-18। पीछे हटते हुए हम देख सकते हैं कि वह हमें सही रास्ते पर रखने के लिए सपनों को चुनता है, लेकिन हमें विनम्र भी रखता है, क्योंकि हमारे सपनों पर हमारा बहुत कम नियंत्रण होता है। परमेश्वर द्वारा दिए गए सभी सपने कंप्यूटर क्लाउड से बेहतर क्लाउड से आते हैं। इसे स्पष्ट करने में मदद करने के लिए भजन 104:3 में क्या कहा गया है, इसे देखें। और उसके ऊपरी कक्षों की किरणें उनके पानी पर रख देती है। वह बादलों को अपना रथ बनाता है और हवा के पंखों पर सवारी करता है। क्या यह जानना आश्चर्यजनक नहीं है कि यदि परमेश्वर सपनों को पूरा करता है, तो वह प्रौद्योगिकी के लोगों की तुलना में बहुत लंबे समय से बादलों का उपयोग कर रहा है? दूसरे शब्दों में, वह अपने समय से आगे था, या मुझे कहना चाहिए कि वह हमेशा से था, सब कुछ जानता है, फिर भी कोई समय सीमा नहीं जानता है, और जानता था कि शब्दावली का पता लगाने से पहले बादलों का अच्छी तरह से उपयोग कैसे किया जा सकता है। कई अमूर्त शास्त्र अवधारणाओं के बारे में लिखने के बाद हमें उभरी हुई भौहें मिलने लगीं। एंड गॉड चोज ड्रीम्स नामक किताब लिखने के बाद कई दोस्तों ने हमें बताया कि उनके पादरियों ने उन्हें सलाह दी कि वे विधर्मी माने जाने वाले किसी व्यक्ति के साथ जुड़ना बंद कर दें। हमने महसूस किया कि जिन अवधारणाओं को हम पढ़ा रहे थे, वे पूरी तरह से शास्त्र सम्मत थीं, लेकिन आप उन पर एक पारंपरिक सेवकाई, सामाजिक सभा या आधुनिक चर्च नहीं बना सकते। उदाहरण के लिए, धार्मिक नेताओं के लिए एक ऐसी सभा का प्रबंधन करना मुश्किल होगा जहां हर कोई परमेश्वर की ओर से आने वाले सपने और दर्शन देख रहा हो। वे नियंत्रण खो देंगे और उनके पास केंद्रीकृत अधिकार नहीं रह जाएगा। इससे भी बुरी बात यह है कि अगर लोग अपने सपनों पर काम करते हैं, तो सांसारिक मताधिकार प्रणाली उस तरह काम नहीं करेगी जैसा कि सांसारिक दिमागों ने इसे डिजाइन किया था, जिससे संभावित रूप से नेताओं को अपने पदों, इमारतों और संगठन के भीतर खड़े होने का नुकसान उठाना पड़ सकता है। हाल के दिनों में सपनों के उपयोग को बढ़ाने के लिए परमेश्वर द्वारा चुना गया एक कारण यह हो सकता है कि सपने एक सार्वभौमिक भाषा है जिसके स्वामित्व का दावा कोई भी चर्च या संप्रदाय नहीं कर सकता है। यदि कोई चर्च या संप्रदाय सपनों को बीत सकता है और दावा कर सकता है कि यह उनका आविष्कार था, तो वे एक व्यवसाय शुरू करेंगे, रेसिपी, सूत्र बनाएंगे और टोपी, टी शर्ट, कॉफी कप, रिस्ट बैंड और बीड्स बेचना शुरू कर देंगे। टेस्टिंग द वाटर्स बादलों, मौसम, सपनों, आपदाओं, आध्यात्मिक धोखे, स्वर्ग और अन्य विषयों के बाइबल आधारित पहलुओं पर हमारे लेखन के स्वागत का परीक्षण करने के बाद, हमने मौसम के पैटर्न के बारे में दुनिया के सबसे बड़े संप्रदायों में से एक के नेता को लिखने का फैसला किया। इस अवधारणा का समर्थन करने के लिए मैंने 100% पवित्र शास्त्र का उपयोग किया। सांप्रदायिक नेता ने विनम्रतापूर्वक सामग्री पढ़ी और एक विनम्र संदेश के साथ जवाब दिया, जिसमें कहा गया था कि लेखन प्रेरक और आश्वस्त करने वाला था, लेकिन यह उस प्रकार की सामग्री थी जिसका समर्थन करना मुश्किल होगा क्योंकि यह विवाद का कारण बन सकता है। मुझे एक प्रेरक लेखक कहलाने पर खुशी हुई, फिर भी इस बात से हैरान नहीं था कि ऐसी अवधारणाओं के लिए कोई समर्थन नहीं होगा जो विवाद पैदा कर सकती हैं,
या परंपरा की सोच को बदल सकती हैं। दिलचस्प बात यह है कि उस लेखन के 24 महीनों के भीतर दो प्रमुख सांप्रदायिक मुख्यालय गंभीर मौसम पैटर्न से प्रभावित हो गए। दोनों संप्रदायों ने बताया कि इस तरह के गंभीर मौसम ने पहले कभी शहर के उन इलाकों को प्रभावित नहीं किया था जहां उनकी इमारतें स्थित थीं। एक ने बताया कि मौसम के मिजाज में बदलाव आने के कारण मौसम की गंभीर योजना विकसित करने की आवश्यकता है। तुरंत मेरे पसंदीदा मौसम के छंदों में से एक मेरे दिमाग में आया। वह बवंडर और प्रचंड तूफान में बाहर निकलता है। काले तूफान के बादल उसके पैरों के नीचे धूल की तरह उड़ते हैं। नहुम 1:03 बी। द चैलेंजिंग ईयर्स। पाम और मैं उत्साहित हो गए और पारंपरिक सोच से बहुत आगे बढ़ने लगे और इन्हीं विषयों पर लेखन का निर्माण किया, जिनमें शामिल है एक अवॉर्ड इन हेवन एंड हेल इज हैपनिंग, आध्यात्मिक और सांसारिक समय सीमाओं के टकराव की व्याख्या करने वाली एक पूरी किताब 2, इज योर हेड इन द क्लाउड्स, द डिवाइन प्लान 3, साक्षियों का हमारा महान बादल, स्वर्गीय प्रकार की नज़दीकी मुलाकातें 4, महान धार्मिक पुनर्रचना 5, गंभीर मौसम, परमेश्वर की वाणी के प्रति प्रकृति की प्रतिक्रिया 6, उनकी वापसी से पहले परमेश्वर की आवाज़ कैसी लगती है, रशिंग वाटर्स 7, सभी सिस्टम ओवरबोर्ड, क्या आप ज्वार की लहर के लिए तैयार हैं? 8 अमीरों के बीच आध्यात्मिक गरीबी 9, एंड गॉड चोज ड्रीम्स, एक पूरी किताब जो यह बताती है कि अधिकांश सैद्धांतिक विश्वास सपनों और दर्शनों के माध्यम से स्थापित किए गए थे, फिर भी कई चर्च सपनों और दर्शनों की उपेक्षा करते हैं। 10 परमेश्वर मानव के आध्यात्मिक धोखे का प्रबंधन कर रहा है। 11 आध्यात्मिक प्रकाश का अभाव। 12 द पर्लविदर, परावर्तन की परिवर्तनकारी प्रकृति पर एक संपूर्ण पुस्तक। 13 गॉड चैंपियंस द अंडरडॉग, आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट फेनोमेनल मूव ऑफ गॉड। 14 अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपने अतीत के साथ फिर से जुड़ना, ये आउट नॉन संदेश पत्थर के नए रूप में लिखे गए हैं जिन्हें वेबसाइट कहा जाता है। जैसे जैसे समय बीतता गया और इन संदेशों की अवधारणाएं जो अपने समय से आगे थी वास्तविकता के रूप में प्रकट होने लगीं, परमेश्वर ने हमारे लिए तालिकाओं को मोड़ना शुरू कर दिया। जब तथ्य परमेश्वर के पक्ष में होते हैं तब आज्ञाकारिता और चिंतन, जब ये संदेश कई सालों से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध थे और लोगों ने धीरे धीरे अपनी वास्तविकता की पुष्टि के साथ हमें कॉल या ईमेल करना शुरू किया, तो परमेश्वर ने हमें फुसफुसाया, माइक और पाम, तथ्य अब आपके पक्ष में है। कुछ ही लोग इस तरह के चिंतन के साथ आने वाली भावनाओं का अनुभव कर पाते हैं। यह मान्य और गंभीर दोनों है। इस तथ्य के ठीक वर्षों बाद साबित होना अच्छा लगता है, फिर भी यह अभी भी परेशान करने वाला है कि इतना आध्यात्मिक धोखा मौजूद है। धार्मिक समूहों के बीच अपनी प्रतिष्ठा खोना केवल सालों बाद परिणामों को देखने और यह पता लगाने के लिए कि परमेश्वर ने उस व्यक्ति का पक्ष लिया जिसे छोड़ने के लिए कहा गया था, अवास्तविक है। जैसे जैसे समय बीतता गया, मेरे फोन पर कई कॉल आने लगीं, जैसे, माइक, आप व्हाट इन हेवन एंड हेल इज हैपनिंग लिखना और उन चीज़ों को शामिल करना कैसे जानते हैं जो अभी तक नहीं हुई थी। माइक, एक सप्ताह भी नहीं बीतता जब मैं तुम्हारी किताब के बारे में नहीं सोचता। कृपया एक सीक्वल लिखिए। माइक, जैसे ही मैंने मानव आध्यात्मिक धोखे का प्रबंधन करने वाले परमेश्वर पर आपका लेख पढ़ा, मैंने अपने अनुभवों के माध्यम से उस धोखे को पहचान लिया जिसमें मैं जी रहा था, ठीक वैसे ही जैसे आपने वर्णन किया था, अभिमान से बचना। हाँ, पाम और मुझे आत्मतुष्ट बनने, अस्वस्थ तरीके से साबित करने और यहाँ तक कि सही होने के बारे में सोचने के जोखिम का सामना करना पड़ा। हालांकि ये जोखिम कभी अमल में नहीं आए। इनमें से कई अवधारणाओं को लिखते समय और आलोचना का सामना करते हुए भी मैं अक्सर कहता था, मुझे उम्मीद है कि मैं गलत हूँ। लिखते समय मुझे जो महसूस हुआ वह था समय के साथ प्रकट होने वाले परमेश्वर के वचन का सटीक संरेखण और पवित्र शास्त्र की सटीकता। जब उन्होंने मैथ्यू 5:18 में कहा था, तब परमेश्वर स्पॉट ऑन थे। जब तक सब कुछ पूरा नहीं हो जाता, तब तक कानून से एक भी कलम गायब नहीं होगी। सच्चाई यह थी कि हम राज्य के महान ऑर्केस्ट्रा में बस आज्ञाकारिता के साधन थे, जो यह प्रदर्शित करने में मदद करते थे कि आधुनिक 21वीं सदी में परमेश्वर का वचन तथ्यात्मक और सक्रिय है। द न्यू रियलम। जैसे ही परमेश्वर ने हमें अपना संदेश स्पष्ट किया, वह हमें परमेश्वर के राज्य के भीतर एक नए आयाम में ले जाने लगा। उन्होंने स्वर्ग और राज्य की वास्तविकता को नए सिरे से प्रकट करना शुरू किया।
हमने महसूस किया कि स्वर्ग के सुखों और वास्तविकताओं के बारे में लिखना एक अनमोल सौभाग्य की बात है, और हम ऐसे लोगों को देखने लगे जो अब स्वर्गीय लोगों को देख सकते हैं। जिस कविता ने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया है वह है भजन 45:1। जब मैं राजा के लिए अपने छंद सुनाता हूँ तो मेरा दिल एक महान विषय से उत्तेजित हो जाता है। मेरी जीभ एक कुशल लेखक की कलम है। यूहन्ना 3:12 में निकोदेमुस के लिए यीशु की सावधानी अभी भी हमारे कानों में बजती है। हमने तुम्हें सांसारिक बातें बताई हैं और तुम विश्वास नहीं करोगे। फिर अगर हम तुम्हें स्वर्गीय बातें बताएंगे तो तुम कैसे विश्वास करोगे? पुराने नियम 1 राजा 19:12 में परमेश्वर कहता है कि वह हमसे अभी भी छोटी आवाज या फुसफुसाहट में बात करता है। मेरे लिए परमेश्वर की फुसफुसाहट थी, माइक। बहुत से लोग जो उन सांसारिक चीजों पर विश्वास नहीं करते थे जिनके बारे में तुमने और दूसरों ने कहा है, वे स्वर्गीय चीजों पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन चिंता मत करो, मेरे वचन के माध्यम से तथ्य मेरे पक्ष में है। फिल्टर करने की प्रक्रिया परमेश्वर कई सालों से एक फिल्टरिंग प्रक्रिया का संचालन कर रहा है, जो उन लोगों के बीच अंतर करता है जो उससे प्यार करते हैं और जो यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर उनसे प्यार करता है। परमेश्वर निकोडेमस के विचारों को छान रहा था जब उसने अपने बेटे को भेजा, यह साबित करते हुए कि वह पहले से ही मानवता और निकोडेमस से प्यार करता था। अब वह देखना चाहता था कि निकोडेमस उससे प्यार करता है या नहीं। यह 1 कुरिन्थियों 2:9-10 का संदर्भ है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि परमेश्वर उन लोगों को प्रकट करता है, दिखाता है और असाधारण चीजें देता है जो सांसारिक समझ से परे हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हालांकि जैसा कि लिखा है, किसी आंख ने नहीं देखा है, किसी कान ने नहीं सुना है, किसी मन ने कल्पना नहीं की है कि परमेश्वर ने उन लोगों के लिए क्या तैयार किया है जो उससे प्यार करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने इसे अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है। आत्मा सभी चीजों को खोजता है, यहाँ तक कि परमेश्वर की गहरी चीजों को भी। 1 कुरिन्थियों 2:9-10 द डिस्टिंक्शन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति स्वर्ग की सभी वास्तविकताओं को नहीं देखता है तो उसे बचाया नहीं जाता है। परमेश्वर पूरी मानवता से प्यार करता है। उसने पूरी मानवता के लिए उद्धार प्रदान किया है। उन लोगों को स्वर्ग में अनंत जीवन प्रदान करता है जो उसके पुत्र यीशु में विश्वास करते हैं, और उन लोगों के लिए पृथ्वी पर स्वर्ग के दरवाजे खोलता है जो खुले तौर पर ऐसे जीते हैं जैसे कि वे परमेश्वर से प्यार करते हैं, बनाम बस यह चाहते हैं कि परमेश्वर उनसे प्यार करे। अपने पुत्र के माध्यम से हमें सब कुछ देने में परमेश्वर के प्रेम के कार्य के बाद उसे अब यह साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि वह हमसे प्रेम करता है। इसके बजाय वह जानना चाहता है कि कौन उससे प्यार करता है, ताकि उन्हें वे चीजें दिखाई जा सकें जो उसने उनके लिए विनम्रता और प्यार से तैयार की हैं। क्लाउड की ओर बढ़ना और अपग्रेड में रहना 2025 की हमारी कनेक्टेड दुनिया में हमारे पास सूचना, आभासी वास्तविकता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और वैश्विक संचार तक अभूतपूर्व पहुंच है। फिर भी बहुत से लोग अभी भी आध्यात्मिक फ्लिप फोन मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं, जो यीशु मसीह के माध्यम से उपलब्ध अलौकिक उन्नयन से अनजान है। परमेश्वर का राज्य कुछ दूर की वास्तविकता नहीं है, यह अब उपलब्ध है, यीशु द्वारा खोले गए दरवाजे के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। स्वर्गीय वास्तविकताओं का अनुभव करने के लिए हमें स्वर्ग की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। हम सांसारिक शरीरों के साथ आध्यात्मिक प्राणियों के रूप में रह सकते हैं, अपने दैनिक जीवन में ईश्वरीय ज्ञान, अलौकिक शांति और राज्य के अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। द चॉइस। निकोडेमस की तरह हम में से प्रत्येक के सामने एक विकल्प है, विशुद्ध रूप से सांसारिक सोच की परिचित सीमाओं में बने रहें या यीशु द्वारा राज्य की विस्तारित वास्तविकता में प्रदान किए गए दरवाजे के माध्यम से कदम रखें। हम अपनी मूल आध्यात्मिक पहचान से काम करना जारी रख सकते हैं, जो परमेश्वर की छवि में बनाई गई है, या पारंपरिक धार्मिक सोच की बाधाओं में फंसे रह सकते हैं। तथ्य परमेश्वर के पक्ष में हैं। उनका वचन सत्य है। उनके वादे सच्चे हैं। उनका राज्य सुलभ है। सवाल यह नहीं है कि क्या ये वास्तविकताएं मौजूद हैं, सवाल यह है कि क्या हम सीमित सोच से मुक्त होकर उसके अलौकिक बादल और यीशु द्वारा प्रदान किए जा रहे परिवर्तनों, उन्नयन को गले लगाने के लिए तैयार है। दरवाजा खुला हुआ है। आमंत्रण बढ़ा दिया गया है। स्वर्ग के राज्य को 7.0 और उससे आगे देखने का विकल्प हमारा है। पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की तलाश करो, तो ये सभी चीजें तुम्हारे साथ जुड़ जाएंगी।
मत्ती 6:33 परमेश्वर का राज्य आगे बढ़ रहा है। क्या आप इसके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं?